you. देखिए, ऐसा है कि गत 21 दिसंबर को मैंने एक मामला उठाया था शिया कॉलेज के उसको लेकर कि जो भ्रष्टाचार है नियुक्तियों में, वहाँ और भी मज़ीद बहुत तरह के भ्रष्टाचार हैं, लेकिन जो सबसे बड़ा भ्रष्टाचार है वो नियुक्तियों को लेकर होता है। 21 तारीख को मैंने एक जो है वो माननीय गवर्नर को और उसके अलावा वीसी को, यानी चांसलर को और वाइस चांसलर को मैंने ये एक शिकायत पत्र दिया था, जिसमें मैंने ये लिख दिया था इंटरव्यू से पहले ही कि साहब इस तारीख को इन विभागों में इन लोगों का इंटरव्यू होना जो है वो तय है, और ये एक तरह का फेक ड्रामा करके वहाँ पर ये नियुक्तियाँ दिखाई जाएंगी। उसके बाद क्या किया कि इन लोगों ने, जब ये मेरा 21 को वो हो गया और 23 को इंटरव्यू थे, और ये सारी चीज़ें जब पूरे अखबारों में और मीडिया में सब तक फैल गया, तो इन्होंने उन्हीं 2 विभागों के इंटरव्यू जो थे वो कैंसिल कर दिए। मतलब चोर की दाढ़ी में साफ साफ तिनका दिखाई पड़ गया कि साहब वो इंटरव्यूज़ इन्होंने कैंसिल कर दिए, क्योंकि अगर ये इंटरव्यू में किसी और की नियुक्तियाँ कर लेते तो ये पोस्ट फिर 20-25 साल के लिए चली जाती, फिर इनको 5 साल के लिए किसी और विभाग में अपनी भाभियों के पीएचडी करानी पड़ती, जो फेक पीएचडी करा के लेके आए हैं ये मेघालय यूनिवर्सिटी और नागालैंड यूनिवर्सिटी, जहाँ से जो है वो आप समझ लीजिए आदिवासियों के बीच में बैठ के इनकी भाभियों ने पढ़ा है, आप समझ लीजिए। ये बड़ा विचित्र मामला इनका होता है। इन्होंने खैर उसको अभी ये कर दिया ताकि चोरी छुपे, ये किसी भी दिन जो है उसमें फिर से उनकी नियुक्तियाँ कर लें और हम लोगों को पता ना चले, और एकदम से पता चले। और जब नियुक्तियाँ हो जाती हैं तो फिर जाहिर सी बात है हो गई, फिर आप कोर्ट में इसमें उसमें मुकदमेबाजी आप करते रहिए। अब उसके बाद हमने आज फिर चांसलर महोदय को और उसके अलावा हम लोगों ने वीसी से भी मुलाकात की। वीसी को मुलाकात करके हमने ये बता दिया कि साहब इस तरह से इन्होंने धांधली करके वो इंटरव्यू रोक लिए हैं, लेकिन जो बाकी इंटरव्यूज़ हुए हैं उसकी नियुक्तियां भी जो हैं वो पैसा ले लेके तयशुदा तरीके से करी गई हैं, इसलिए आप तमाम नियुक्तियों को निरस्त कीजिए इस मामले में। तो वो इनको नोटिस भी सर्व हो रहा है और इनसे जवाब भी मांगा गया है कि ये क्या मामला है, इसका पूरा बताएं। अगर इसके अंदर वाइस चांसलर ने कोई भी इस तरह की हरकत करने की कोशिश की कि साहब इसमें जो है वो नियुक्तियों को हो जाने दो, तो हम बड़े पैमाने पे इसके ऊपर आंदोलन छेड़ेंगे और वीसी का घेराव करेंगे। ये एकदम क्लियर कट बात है। दूसरी चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ कि वाइस चांसलर से जो है वो मैंने आज मुलाकात की, और मुलाकात करने के बाद मैंने उनको कुछ फ़ोटोग्राफ्स दी जो अभी मैं आप लोगों को भी दिखा रहा हूँ, और मैंने उनसे ये कहा कि साहब ये शिया कॉलेज के एक असिस्टेंट लेक्चरर की पोस्ट पे काम करने वाले आदमी के घर की तस्वीरें हैं। आपको भी चाहिए कि आप वीसी का पद छोड़ के आप शिया कॉलेज में जॉब करें ताकि आपका भी ऐसा घर बन पाए। मैंने इसके बारे में ईडी को लिख दिया है कि इस प्रकार की जांच पूरी की जाए, और मुझे सूत्रों से मालूम हुआ है, अभी तक कोई बहुत बड़ा मेरे पास सबूत नहीं है, लेकिन मुझे सूत्रों से मालूम हुआ है कि इस मामले में ईडी जो है वो बहुत तेज़ी के साथ लग रही है, और जहाँ तक है 1-2 दिन के अंदर इनको ये देखने को मिल जाएगा। लेकिन शिया कॉलेज में खाली भर्तियों के ही धांधलियाँ नहीं हैं। शिया कॉलेज की धांधलियों का आलम यह है कि वहाँ पे अगर कोई कंस्ट्रक्शन होता है तो वो भी इन्हीं की जेब की कंपनी है जो इनकी बनाई हुई है खुद की, अवध कंस्ट्रक्शन। समझ रहे हैं आप? वो कंपनी को ही सारे टेंडर मिलते हैं। टेंडर किसी प्रकार से आउट होते नहीं हैं, किसी तरह से अखबारों में निकलता नहीं है, और वो सारे काम जो 100 रुपये के काम होने होते हैं वो 1000 रुपये में होके इनकी जेब में चले जाते हैं। टेरर बनाते हैं, अपना धमकाते हैं, सब करते हैं। इस तरह की चीज़ें कर करके वहाँ पे नियुक्तियाँ हुई हैं। जो पूर्व में नियुक्तियाँ हुई हैं मैं उनकी भी लिस्ट जारी कर रहा हूँ, जिसमें उन्होंने ये क्या कहते हैं, जिसमें एक तो अभी उसने झूठ बोला एक वीडियो जारी करके मेरे घर का कोई नहीं है, तो मैंने पूरा फैमिली ट्री पूरा उनका बना के कितने कितने लोग उनके क्या जो है वो कार्यरत हैं उनके घर के। ये जो लोग जिनका दो असिस्टेंट प्रोफेसर में जॉब होनी थी उनकी भाभीयों की, वो ऑलरेडी वहाँ हैं इंटर विभाग में, इंटरसेक्शन में ऑलरेडी हैं नौकर। उनके पास सैलरी जा रही है 60-70 हज़ार रुपये। अभी उनको जो है वो 90,000 या 1-1.25 लाख रुपए जो भी सैलरी है वो चाहिए थी, इसलिए वो उन भाभीयों का हमने ये बात रखी थी कि साहब कोई एक ओपन इंटरव्यू इन तमाम लोगों का जो वहाँ पे नौकर हैं, अगर ये प्राइमरी सेक्शन के भी सवालात के जवाब दे पाएँ तो मैं जो कहिएगा हार दूँगा।
मिस्टर सैयद रईस काजिम, ये भी इनके ही परिवार के, मिस्टर कर्रार हुसैन, मिस्टर सिब्ते मोहम्मद जाफरी, मिस्टर रियाज अस्करी, मिस्टर मोअज़्ज़िज़ रिजवी, मौलाना मिर्ज़ा मोहम्मद अशफाक, इनके चचा साहब थे, देहांत हो गया उनका भी, मिस्टर सैयद मुख्तार अनीस, डॉक्टर क़मर अब्बास, राजा मोहम्मद अमीर नकी खां, मौलाना मिर्ज़ा रज़ा अब्बास साहब, मौलाना सैयद फ़ाइज़ हैदर रिजवी साहब, मिस्टर ज़िया अब्बास साहब, ये सब इनके परिवार के हैं। ठीक है, बहुत लंबा हो गया। मिलते हैं फिर एक नई अपडेट के साथ, जुड़े रहिए हमारे साथ।